खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मानुएल जवेद है और आज हम फैसलाबाद के मोहल्ला नासरत कॉलोनी में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और आज वो किस मुकाम पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको हम एक ऐसी शख्सियत मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम परवेज़ अख्तर जिया है। तो आइए उनसे मिलते हैं। सलाम भाई जी। हम बात साहब और साथ ठीक हो, खैरियत है? बहुत खुशी है। खुदावंद की मेहरबानी थानू मिल के बहुत खुशी हुई। खुदावंद थानू बरकत दे। आज हमारे नाज़रीन को बताएं जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आपने कब से ये खिदमत शुरू की है और पिछले जो गुज़रे साल हैं आप क्या करते रहे हैं और आज जो मौजूदा दौर है इसमें आप क्या कर रहे हैं, बताएं। परसा सन 84-85 में नासिर कॉलोनी आया हूँ, जंग रोड पे। यहाँ के उस वक्त ड्रामों का शौक़ होता था, बहुत अरूज होता था ड्रामों का, क्योंकि कोई और खेल नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, कोई वीडियो गेम नहीं थी। लोग ड्रामों को बड़े शौक़ से देखते थे और काफ़ी ड्रामे हमने किए और बहुत साथ के जो महल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, लोग बड़ी बड़ी दूर से आके ड्रामा देखने आते थे। इसी तरह खुदावंद के नाम को जलाल देते रहे, साथ साथ कैरल भी निकालते रहे, खुदावंद की हमदोस्ताइश भी करते रहे, ड्रामे की शक्ल में खुदावंद की प्रचार की, हमदोस्ताइश की शक्ल में खुदावंद की हमदो की, इसी तरह कैरल की सरस में भी। फिर इसके साथ ही शायरी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फनकारी जो भी होती है उसकी तह तक कोई भी नहीं आज तक पहुंच सका है। मैं तो कुछ भी, लेकिन जो भी खुदावंद मुझे अल्फाज मुहैया करता था, सबसे बड़ा उस्ताद तो हमारा खुदावंद है जो मेरे से अल्फाज मुहैया करता था और मैं लिखता था और फिर उसको तर्ज की शक्ल में ढालकर खुदावंद के हमदोस्ताइश क्वायर की शक्ल में भी करते थे, फिर सोलो भी करते थे। काफ़ी सिलसिला इसी तरह जारी रहा। फिर सन 2007 इसमें मैंने बाकायदा तौर पे खुद भी हारमोनियम बजाना और गाना शुरू कर दिया। तो खुदावंद का फजल है कि गीत भी गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। इसी तरह मैंने ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि ज़िंदगी में रहते हुए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खुदावंद में मगन रहना चाहिए। गो के मैं इतना मकबूल नहीं हुआ, इसलिए कि गुर्बत थी, मजबूरियां थी, नहीं कहीं जा सका। अपने तकरीबन फैसलाबाद तक की मधु के रह गया। लेकिन अपने इलाके में हमारे घर से, हमारी नासरत कॉलोनी से मैं अपने लोगों पर, अपने आवाम पर बहुत खुश हूँ, जिन्होंने मेरी कदर की, मुझे मेरे कामों को सराहा और मेरे कामों को दाद दी। तो मैं भी खुश होता था कि मैं किसी तरह भी खुदावंद का जो काम है, खुदावंद के जो अल्फाज हैं, चाहे वो ड्रामा की शक्ल में है, चाहे वो गीतों की शक्ल में है, मैं लोगों तक पहुंचाता था और मैं दिली सुकून हासिल करता था। तो आजकल आप जो है वो क्या कर रहे हैं खिदमत के हवाले से? हारमोनियम आप बजाते हैं, आप दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे हैं? हाँ पाल साहब, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़िंदगी में हर इंसान को कुछ करते ही रहना चाहिए। ये ज़िंदगी नहीं है कि एक इंसान कोई भी काम कर रहा है, वो काम से आ गया है, घर पे बैठ गया है, रोटी खाई और लेट गया और सो गया। ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मैं भी काम करता था, काम करने के बाद घर आता था, खाना खाता था, फिर मैं इसी तरह अपने दोस्तों के पास निकल जाता था, अपने शागिर्दों के पास निकल जाता था, कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो अब इसी तरह मेरे बहुत से शागिर्द हैं जो कि मैंने एक
अकाडमी बना रखी है। जैसा आप मेरी उम्र को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदावंद ने मुझे राज जैसी नेमत से नवाजा। फिर औलाद की औलाद मैंने देखी है, फिर उनकी औलाद आगे मैं देख रहा हूँ। ये खुदावंद का फजल है कि मैं काम भी कर रहा हूँ और खुदावंद के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और खुदावंद मुझे अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी भी इस उम्र में भी मैंने अकाडमी बनाई है, गनसरत अकाडमी। बेशुमार बेटे बेटियाँ आते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको तो पता है कि वसायल नहीं है, इतने जगह नहीं है, जगह बहुत कम है। फिर हारमोनियम में उसका भी मसला बन जाता है। कोई आज महंगाई का दौर है, अगर एक सुर भी ख़राब हो जाए उसको बनवाने के लिए मास्टर के पास जाए हारमोनियम ठीक करने वालों के पास, तो वो 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। लेकिन अपनी मदद आपके तहत मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। बच्चे आते हैं, लेकिन मेरा दिली ये ख्वाहिश है कि थोड़ा सा जगह अच्छी हो तो अच्छा मैं और भी लोगों को सिखा सकता हूँ, ताकि ज़रूरत है कि हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ जो है वो उनको पता चले कि हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हमारा मसीहा क्या है। हम उस मसीहा को मानने वाले हैं जो अव्वल है, जो आखिर है, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है। आसमान और ज़मीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। ये जो हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ जिनको अपने दीन का इल्म नहीं और वो दूसरी तरफ चले जाती हैं, ये सिर्फ कम इल्मी है। और वालिदैन का भी इसमें हाथ है कि वो खुद भी खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाते, इसी तरह बच्चे भी नहीं लाते। आज मैं अगर खुदावंद की सुबह शाम तमजीद करूँगा तो ज़ाहरा मेरे बेटे बेटियाँ भी करेंगे, मेरे पोते पोतियाँ भी करेंगे कि हमारा दादा कर रहा है, हमारा अब्बू कर रहा है। अगर हमने नहीं करना तो उनके जहन फिर किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो बस अब यही मजबूरी है। तो लेकिन फिर भी जैसा ये भी है, कहते हैं दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। मैं अपने काम को जारी रखे हुए हूँ। जी, तो अभी आपका ये कहना है कि आपके पास जो जगह नहीं है, आप बच्चों को घर में ही सिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग आपके साथ अटैच हो जाएं जो इस खिदमत को बढ़ाएं, जो सिखाने की खिदमत है, परस्तश की, हारमोनियम की, तबला नवाज की। आप बता रहे थे कि तबला मास्टर भी आप बुलाते हैं, फिर उसको भी कुछ न कुछ हदिया देना पड़ता है आपको। तो इससे ये साबित होता है कि अभी तक आपके पास जो तबले मास्टर अपना ज़ाती शागिर्द तैयार नहीं हुआ। नहीं, वो मेरे पास एक लड़का आता है, वो लड़का भी नहीं है, शादीशुदा है, वो नासी का राशि है, शमाउन। वो मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसको कुछ देता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं है फनकारी के आगे, उसकी फनकारी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी मेहरबानी है कि वो वक्त निकालता है। तो इसी तरह कब तक चलेगा? आज तो आपको पता है कि पैसे का दौर है। तो बस मेरी यही चाहता है कि ऐसा काम चले कि तबले का काम भी साथ ही चलता रहे, हारमोनियम का भी साथ चलता रहे, शायरी का भी चलता रहे, गुलकारी का भी चलता रहे। इस तरह दिए से दिया जलता रहे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि अपनी मदद आपके तहत ही कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई हिस्सा डालना चाहता है या इस मेरे छोटे से काम को बढ़ाना चाहता है, तो बल्कि मेरे नाम की नहीं, उसके नाम की ही बढ़ाई होगी। क्योंकि लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। क्योंकि इमदाद करने के, खुदावंद के कामों में हिस्सा डालने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जैसा कि दायकी के तौर पर भी लोग जो हैं वो अपना हदिया नजराना देते हैं, फिर इसी तरह स्कूलों के लिए भी देते हैं, इस तरह वो संडे स्कूल के लिए भी देते हैं, चर्च के लिए भी देते हैं। तो ये भी एक इबादत का हिस्सा है। अगर इसमें भी दे दें तो कोई मजाका नहीं है। ठीक है, हम अपने नाजरीन को जो देख रहे हैं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं
कि भाई परवेज जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, और ये खुद मज़दूर लोग हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं है, इतने इनके पास रुपया पैसा नहीं है कि ये अच्छी जगह कोई रेंट पर ले सकें और उसका किराया दे सकें और ज़्यादा लड़कों को, ज़्यादा बेटियों को सिखा सकें। तो नाज़रीन, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इनकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हम इनका नंबर आपको सेंड कर देंगे। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो ज़रूर आप इनकी हेल्प करना चाहें, इनसे रब्ता करना चाहें तो ज़रूर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।